Assalamualaikum, dear students. I hope you all will be fine. Today we start our 14th lecture of Countdown Mathematics Class 7, date 22 January 2021. जी तो बेटा अपने 7th वीक के नोट्स ओपन करें। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 12 स्टार्ट करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहले देखते हैं लाइन क्या होती है, एंगल क्या होता है। ये तो बेटा ये हमारे पास लाइन दी गई है, इसके दोनों एंड पे एरो शो करवाए गए हैं। तो लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, सीरीज ऑफ पॉइंट दैट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन, यानी कि ये पॉइंट से मिलकर बनती है ना लाइन, तो इसको हम दोनों एंड से जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइटली। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास था एंगल। तो फिगर फॉर्म बाय टू रेस मीटिंग एट ए कॉमन वर्टेक्स, ऐसी फिगर जो कि दो रेस के मिलने से बनती है और उनका वर्टेक्स भी क्या होना चाहिए, कॉमन। तो ये देखें बेटा, इधर ये हमारा वर्टेक्स है, टू रेस मिल रही हैं और इधर एंगल बन रहा है। ऐसे ये टू रेस और ये वर्टेक्स और इधर हमारे पास एंगल बन रहा है, ऐसे इधर एंगल बन रहा है, ऐसे हमारे पास इधर एंगल बन रहा है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस आर टू लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, ऐसी दो लाइंस जिनके इंटरसेक्ट करने से 90 का एंगल बने, वो लाइंस कौन सी होंगी, परपेंडिकुलर लाइंस। ये तो बेटा ये हमारे पास टू लाइंस हैं और इनके इंटरसेक्ट करने से 90 का एंगल बन रहा है। ये बेटा इस पॉइंट पे हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है, इस साइड पे भी 90 का एंगल बनेगा। बेटा आप इसको प्रोट्रैक्टर की मदद से भी देख सकते हैं कि इधर हमारे पास 90 का एंगल बनता है। ये आपने इधर नीचे वाली लाइन स्ट्रेट कर ली, ये है बेटा हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास पैरेलल लाइंस, टू लाइंस विच हैव द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम एंड डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। दो लाइंस जिनके दरमियान डिस्टेंस भी सेम हो और वो इंटरसेक्ट भी ना करें। बेटा ये देखें, ये एक बॉर्डर लाइन और एक ये क्या है, पैरेलल लाइंस, इनके दरमियान डिस्टेंस भी सेम है और ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही। ऐसे बेटा हमारे पास ये टू लाइंस हैं, ये भी कौन सी हैं, पैरेलल लाइंस, क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस भी सेम है और ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही। नेक्स्ट हमारे पास है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टू एडजेसेंट एंगल्स आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ़ देयर सम इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स बेटा कौन से होते हैं, टू एंगल्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स एंड वन कॉमन आर्म। ये बेटा देखिए एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल हमारे पास ये वाला बन रहा है, तो इन दो एंगल्स का वर्टेक्स कॉमन है और ये वन कॉमन आर्म जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, दो एंगल्स जिनका सम करें वो क्या बने, 90 डिग्री। तो बेटा ये देखें, इधर हमारे पास ये 55 डिग्री है, इधर हमारे पास 35 डिग्री, इनका सम करें तो हमारे पास 90 डिग्री बनेगा। अब बेटा अगर हमारे पास एक एंगल दिया गया हो दूसरा ना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये 55 डिग्री है, हमें पता है इधर हमारे पास 90 का एंगल बनता है, तो 90 डिग्री में से हम 55 डिग्री माइनस करें तो 35 डिग्री बन जाएगा। दूसरा एंगल कौन सा होगा, 35 डिग्री। अगर ऐसे ही हमारे पास 35 डिग्री दिया है, दूसरा हमने फाइंड करना है, तो वो भी हम क्या करेंगे, 90 में से माइनस कर लेंगे, तो वो हमें दूसरा जो है 55 डिग्री मिल जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है सप्लीमेंट्री एंगल्स। टू एडजेसेंट एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ़ देयर सम इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब बेटा अगर दो एंगल्स का सम 180 के इक्वल हो तो वो सप्लीमेंट्री होंगे, अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल हो तो वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ये देखें, ये 110 डिग्री है, ये हमारे पास 70 डिग्री है, दोनों को ऐड करें तो 180 डिग्री। ऐसे इधर अगर हमारे पास 110 डिग्री एक एंगल मौजूद हो, दूसरा हमें ना पता हो, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, 108 डिग्री में से माइनस कर देंगे 110 डिग्री, तो वो 70 डिग्री। इस स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 का होता है, इधर हमारे पास 90 डिग्री होता है। ये नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 12B है। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन दी ब्लैंक्स। फर्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो हमने डेफिनेशन भी देखी थी कि टू लाइंस जिनके कट करने से 90 का एंगल बने वो कौन सी होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। सेकंड पार्ट है बेटा, पैरेलल लाइंस मेंटेन ए कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन देम। पैरेलल लाइन के दरम्यान बेटा कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, यानी कि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती।
थर्ड पार्ट है व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस 4 इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म। जब एक ट्रांसवर्सल कट करता है पैरेलल लाइंस को तो 4 इंटीरियर एंगल हमारे पास बनते हैं। ये बेटा ये हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस है, इसको ट्रांसवर्सल ने कट किया तो इंटीरियर एंगल कितने बनेंगे 4। ये देखिए बेटा ये हमारे पास 1, ये 2, ये 3 और ये 4 इंटीरियर एंगल कहते हैं अंदर वाले एंगल। तो इनर साइड पे कितने 4 एंगल्स बन रहे हैं। ये जो नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पार्ट व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 पैरेलल लाइंस द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। बेटा देखते हैं अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं। ये बेटा 2 पैरेलल लाइंस इसको कट किया ट्रांसवर्सल ने तो ये 4 इंटीरियर एंगल्स बने। अब अगर हम इनको नेम दे लें, ये हमारे पास 1 हो, ये 2, ये 3 और ये 4। अब अल्टरनेट एंगल कौन से होंगे 2 और 3 अल्टरनेट एंगल हैं, 4 और 1 अल्टरनेट एंगल हैं और ये क्या होती हैं हमेशा इक्वल होंगे। ये नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ सम ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज़ 90 डिग्री। तो हमने डेफिनेशन भी देखी थी कि 2 एंगल्स जिनका सम करें 90 डिग्री हो वो कौन से होते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वन है एडजेसेंट एंगल्स हैव ए कॉमन वर्टेक्स। जी तो बेटा ये देखें ये 2 एंगल्स एडजेसेंट थे तो इनका वर्टेक्स क्या होता है कॉमन। एडजेसेंट एंगल्स हैव ए कॉमन वर्टेक्स तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। ये तो बेटा ये देखें ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी। सेकंड है सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐड अप टू 60 डिग्री तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री के इक्वल। थर्ड पार्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये बेटा ये हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस है, ये 4 इंटीरियर एंगल बने थे, ऐसे हमारे पास 4 एक्सटीरियर एंगल भी बनेंगे ये और इधर हमारे पास 2 ये एंगल्स। अब बेटा वर्टिकली ऑपोजिट कौन से होंगे ये वाले 2 के वर्टिकली ऑपोजिट इसको अगर हम नेम दे लें 5 और 1 का वर्टिकली ऑपोजिट 6, ऐसे इधर हम नेम दे लें 7 और इधर 8। 3 का वर्टिकली ऑपोजिट क्या होगा 7 और 4 का वर्टिकली ऑपोजिट 8 और ये एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ये तो बेटा ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी ट्रू होगी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट फोर्थ है द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज़ 360 डिग्री। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये बेटा ये हमारे पास ट्राइंगल दी गई है, इसके 3 एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये बेटा आपने याद रखना है, ये एंगल 1 ये 2 3 एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। नेक्स्ट फिफ्थ है व्हेन 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाई ए ट्रांसवर्सल द इंटीरियर एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री एंगल। बेटा वो कह रहा है जब 2 पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करता है तो जो इंटीरियर एंगल बनते हैं वो कम्प्लीमेंट्री कौन से होंगे 90 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि वो 180 डिग्री होते हैं। ये तो बेटा ये देखें 2 पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल ने कट किया तो ये इंटीरियर एंगल 1 और 2 तो ये किसके इक्वल होंगे 180 डिग्री के। आप इसे प्रोटेक्टर की मदद से भी देख सकते हैं। ये देखें बेटा ये हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होंगे तो ये सप्लीमेंट्री हैं ना कि कम्प्लीमेंट्री। ये तो बेटा इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स होगी क्योंकि इसने कम्प्लीमेंट्री कहा था, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। ये तो बेटा आज के इस लेक्चर में आपका 7th वीक का काम कंप्लीट हो गया। आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है और होमवर्क कंप्लीट करना है। बेस्ट ऑफ लक बेटा, अल्लाह हाफिज़।